जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि माघ पूर्णिमा जो कि सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा है, तो इस पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान के कथा पंडित से भी कहलवा सकते हैं या आप फोन में भी कथा सुन सकते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी चाहिए या आप सुननी चाहिए, लेकिन इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। तो सब लोग बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो बता दूं दोस्तों कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से और उनका वाचन करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। ये कथा विशेष रूप से कलयुग के पापों को धोने वाला माना गया है, क्योंकि इस कलयुग में व्यक्ति के पापों का नाश करने वाला केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करता है, वह न केवल अपने वर्तमान जीवन के संकटों से उभरता है, बल्कि उसके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है। तो चलिए सुनते हैं भगवान विष्णु की सुख प्रदान करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सब लोग बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, नैमी शरण तीर्थ में सनका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोक में घूमते हुए मृत्युक लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे पराया सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। तो उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ये कैसा यातना किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पग थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। तब नारद जी स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच होके कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युक लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं आपसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत
अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले कि दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण हो गए ब्राह्मण और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं के आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर के वे सभी को भक्षण योग्य पदार्थ को मिला करके भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों तथा बंधुओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन कर भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस काले काल अर्थात कलयुग में मृत्युक लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है जो मैंने बताया है आपको। तो ये है श्री सत्यनारायण भगवान के पहले अध्याय की कथा। तो पहला अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। तो पहले अध्याय के साथ बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्यास से परेशान होकर वह धरती पे घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछे कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पे घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो बताइए। तब वृद्धा ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत करो जो मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से संपन्न हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया था, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले कि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने का तैयार हुआ। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने बताया कि मैं व्रत कर रहा हूँ। तब लकड़हारा ने पूछा कि इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है।
इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्रों से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चनई मृत लेकर वे प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर पर गया। वहां उसने अपने बंधु बंधुओं को बुला करके विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। तो ये है श्री सत्यनारायण भगवान के दूसरे अध्याय की कथा। तो दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। तो दूसरे अध्याय के साथ में बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक विद्वान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव आस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्या वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। तब राजा बोले कि हे साधु, अपने बंधु बंधुओं के साथ पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, आप मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया और साधु वैश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर शारीरिक धर्म से प्रवृत्त होकर तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने गर्भ से एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता हो। तब माता पिता ने अपने कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी कन्या के विवाह पर ही करूँगा। इस प्रकार के आश्वासन अपनी पत्नी को देकर वह नगर को चला गया। कलावती के पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। तब साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। तब साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल करके लड़की के सहयोग वणिक पुत्र को ले आया। सहयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया।
इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिए कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। तब उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा तो चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। तब राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्या के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में भी जो धन था वो चोर चुरा करके ले गया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। तो माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। तब लीलावती की अपनी बातें याद आ गई और लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। तब लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। तब श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्या को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। तब प्रातः काल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और बोले कि वणिक पुत्रों को कैदी से मुक्त कर सभा में लाओ। तब दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव भाग्यवंश, ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उससे 2 गुना धन देकर वापस कर दिए। तब दोनों वैश्या अपने घर को चल दिए। तो यहाँ पे समाप्त हुई श्री सत्यनारायण भगवान के 3रे अध्याय। तो 3रे अध्याय के साथ में बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं 4था अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्या ने मंगलाचार्य कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वणिक ने हंसते हुए बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्या के कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्या ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा में पड़ गया और नाव में बेल के पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार किया और बोला कि मैंने आपसे
जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते थे, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। तब साधु वैश्या के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धन हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं पर अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। तब प्रसाद के अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दिन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुए और कहे कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। कलावती घर जाकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बंधाओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तो इस लोक का सभी सुख भोग करके वह अंत में स्वर्ग को जाता है। तो यहीं पे चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो चौथे अध्याय के साथ में बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं पांचवा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही नुकसान किया। एक बार वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बंधाओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देख अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और वह प्रसाद वहीं पर छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। जो मनुष्य परम दुर्लभ से इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। तो यहाँ पे पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। तो पांचवें अध्याय के साथ में बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये कथा यहीं तक का था।
कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।